एआई इस्तेमाल करते वक्त ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी एक फंडामेंटल गलती कर रहे हैं और ये गलती उन्हें पीछे धकेल रही है। तो आज हम इसी गलती की बात करेंगे और सबसे ज़रूरी इससे बचने का तरीका भी देखेंगे। आज की दुनिया ना तेजी से दो हिस्सों में बट रही है। एक तरफ वो हैं जो एआई की ताकत को इस्तेमाल करना जानते हैं और दूसरी तरफ वो जो पीछे छूटते जा रहे हैं। और सच कहूं तो ये जो खाई है ना, ये हर दिन हर घंटे चौड़ी होती जा रही है। तो अगर आगे रहना है तो सही तरीका सीखना ही पड़ेगा। तो आखिर वो कौन सी एक गलती है, वो #1 मिस्टेक जो 99% लोगों को इस खाई के गलत साइड पर रखती है? चलिए पता लगाते हैं। और वो गलती ये है कि ज्यादातर लोग एआई से ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई इंसान हो, एक दोस्त हो। हमें लगता है कि वो हमारी बातों को समझ रहा है, पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए, फर्क को समझना बहुत जरूरी है। हम इंसानों का दिमाग वो मतलब समझता है, कॉन्सेप्ट्स को समझता है, लेकिन एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी वो असल में कुछ नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ भविष्यवाणी करते हैं। मतलब वो बस ये हिसाब लगाते हैं कि अगला शब्द कौन सा होना चाहिए। ये समझने और भविष्यवाणी करने का फर्क ही सब कुछ है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई कहता है हमटी डमटी सैट ऑन अ, तो दिमाग में तुरंत क्या आता है? वॉल, है ना? क्यों? क्योंकि हमने ये इतनी बार सुना है कि हमारे दिमाग को पता है कि यही सबसे प्रोबेबल अगला शब्द है। एआई बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बस फर्क ये है कि वो ये काम एक बहुत ही बड़े बहुत ही बड़े स्केल पर करता है। तो पर्दे के पीछे होता क्या है? एआई जो भी टेक्स्ट हम उसे देते हैं उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जिन्हें टोकन कहते हैं। ये शब्द हो सकते हैं या शब्दों के टुकड़े। फिर वो इन टोकन्स को नंबरों में बदल देता है और फिर शुरू होता है असली खेल, गणित का। वो इन नंबरों के बीच पैटर्न ढूंढता है ताकि वो भविष्यवाणी कर सके कि अगला टोकन क्या होगा। याद रखिए, ये समझ नहीं है, ये सिर्फ मैथ्स और प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर एआई से इंसानों की तरह बात नहीं करनी तो फिर कैसे करनी है? यहीं पर आता है हमारा पहला अपग्रेड। हमें सीखनी होगी मशीन इंग्लिश। ये एक ऐसी भाषा है जो समझने के लिए नहीं, बल्कि एआई के लिए हिसाब किताब यानी कंप्यूटेशन करने के लिए बनाई गई है। फर्क देखिए कितना बड़ा है। 99% लोग क्या कहेंगे? मेरा रेज्यूमे ठीक कर दो। कितना वेग है ये, है ना? लेकिन जो टॉप 1% लोग हैं वो मशीन इंग्लिश में बात करते हैं। वो कहेंगे, मानो तुम एक वर्ल्ड क्लास रेज्यूमे एडिटर हो। ये मेरा रेज्यूमे है जिसे मैं एक फिनटेक कंपनी में सीनियर पीएम रोल के लिए भेज रहा हूं। इसे रिव्यू करो और इसे बेहतर बनाने के लिए 10 कंक्रीट सुझाव दो। देखा? रोल, कॉन्टेक्स्ट और क्लियर मिशन। नतीजा जमीन आसमान का फर्क। इसे करने का एक बहुत ही आसान और पावरफुल तरीका है AIM फ्रेमवर्क। याद रखने में भी आसान है। ए मतलब एक्टर, एआई को बताइए कि उसे कौन बनना है। आई मतलब इनपुट, उसे काम करने के लिए जरूरी जानकारी, जरूरी डेटा दीजिए। और एम मतलब मिशन, उसे साफ साफ बताइए कि उसे करना क्या है। एक्टर, इनपुट, मिशन, सिंपल। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। जब AIM जैसे स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है ना, तो एआई के आउटपुट में 5 से 10 गुना तक का सुधार आ सकता है। सोचिए, 5 to 10x। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे अपग्रेड पर, एआई को एक नक्शा देना। ठीक है, अब हमें सही भाषा तो आ गई, पर अब उसे सही दिशा भी तो दिखानी होगी। सोचिए, एआई के पास जानकारी का एक पूरा समंदर है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे गोता कहाँ लगाना है। तो ये मैप, ये नक्शा बनता है 4 चीज़ों से। पहली है मेमोरी, मतलब आपकी पुरानी बातें जिससे उसे कॉन्टेक्स्ट मिलता है। दूसरी है एसेट्स, मतलब वो फाइलें, वो डेटा जो आप उसे देते हैं। तीसरी है एक्शन, यानी उसे दिए गए टूल्स जैसे वेब सर्च करना या कोड लिखना। और आखिर में आता है प्रॉम्प्ट, वो इंस्ट्रक्शन जो इन सबको एक साथ इस्तेमाल करता है। जितना बेहतर और डिटेल्ड नक्शा होगा, एआई का जवाब उतना ही सटीक और बेहतर होगा। देखिए, सिर्फ इन 2 फ्रेमवर्क्स को मास्टर करके ही कोई भी एआई यूजर्स के टॉप 10% में आ सकता है, ज्यादातर लोगों से मीलों आगे। लेकिन अगर टॉप 1% में शामिल होना है तो एक आखिरी पड़ाव और है, एक फाइनल लेवल। और ये जो तीसरा और आखिरी अपग्रेड है ना, ये प्रॉम्प्ट लिखने के बारे में है ही नहीं। ये है अपनी सोच को डीबग करने के बारे में, अपनी थिंकिंग को सुधारने के बारे में। जो प्रो यूजर्स होते हैं ना,
वो ये समझते हैं कि एआई असल में उनकी सोच का एक आईना है। ये बात बहुत गहरी है। जब एआई से सही जवाब नहीं मिल रहा हो तो दिक्कत एआई में नहीं है, दिक्कत हमारी सोच में है। अगर एआई खराब आउटपुट दे रहा है तो एआई को दोष देने के बजाय ये मानना होगा कि हमारे प्रॉम्प्ट में या हमारे सोचने के तरीके में ही कोई कमी है। प्रॉब्लम को ऑन करना होगा। तो सवाल ये है कि ये करें कैसे, अपनी सोच को कैसे ठीक करें और साथ ही साथ एआई को भी कैसे सिखाएं। इसका जवाब है कुछ बहुत ही कमाल के चीट कोड्स में। पहला, चेन ऑफ थॉट। एआई से कहिए स्टेप बाय स्टेप सोचो, मुझे अपना पूरा लॉजिक दिखाओ। दूसरा, वेरीफाई पैटर्न। उससे कहिए मेरे सवाल को और अच्छे से समझने के लिए मुझसे 3 सवाल पूछो। और तीसरा, रिफाइनमेंट पैटर्न। कहिए मेरे इस सवाल के 2 और बेहतर वर्जन सुझाओ। ये एक तरफा आदेश नहीं है, ये एक बातचीत है, एक कोलैबोरेशन। और यहीं पर सबसे बड़ी बात छुपी है। हर प्रॉम्प्ट जो लिखा जाता है, हर सुधार जो किया जाता है, उससे सिर्फ एआई मॉडल ही ट्रेन नहीं हो रहा। असल में हम खुद को ट्रेन कर रहे हैं। हम अपनी सोच को और ज्यादा साफ और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाना सीख रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है, अगर एआई सच में हमारी सोच का आईना है, तो वो हमारे बारे में क्या दिखाएगा? क्या वो एक साफ और गहरी सोच को रिफ्लेक्ट करेगा या फिर उलझन और अस्पष्टता को? ये चुनाव हमें ही करना है।